नमस्कार, मैं श्रुति बोहरा और आप देख रहे हैं खबर सन सिटी की टीम की ओर से लाइव इंटरव्यू। आज हमारे साथ में है जोधपुर के सीए एजुकेशन से जुड़े हुए जाने माने प्रोफेसर जयेश भंडारी और इनसे हम जानेंगे कि सीए के बढ़ते ट्रेंड में इनका क्या कहना है। हेलो श्रुति, सबसे पहले तो थैंक्स आपका कि आज हम आपके जरिए बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं। देखिए, सीए जो है वो ये माना जाता है कि भी जोधपुर का ही एक प्रोफेशन कह लो, पैशन कह लो या कुछ भी कह लो। और नो डाउट जैसे जैसे टाइम बदला है वैसे वैसे कंपटीशन ज़रूर बढ़ा है, लेकिन आज भी जोधपुर जो है वो मैं कह सकता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 पर है सीए एजुकेशन के मामले में। जोधपुर के कई स्टूडेंट्स ने देश विदेश में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है इनके ही पढ़ाए जाने पर। तो आइए जानते हैं कि स्टूडेंट्स आखिर सीए क्यों प्रेफर नहीं कर रहे आजकल और इतना कंपटीशन क्यों हो गया है कि बच्चे सीए से दूर होते चले जा रहे हैं। देखिए, ये ज़रूर है कि कहीं पे इस वक्त में ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सीए के अंदर थोड़ा सा कम आ रहे हैं। उसके कुछ एक रीज़न्स हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि नाउ टाइम बहुत सारी दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो सामने दिखाई दे रही हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जो पहले हमको नहीं देखने को मिलते थे, वो अब देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनसे भी जुड़ाव है बच्चों का, बिल्कुल है, मना नहीं करूँगा। लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ा रीज़न ये भी है कि कहीं लोगों को लगता है कि भाई सीए का कोर्स टफ है। अगर आपको कहीं पर भी कोई अच्छा मुकाम हासिल करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। इन दिनों में हमारा कहीं कहीं एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि सबको बिल्कुल चाहिए स्पून फिटिंग, कि बहुत आसानी से एक अच्छा सा करियर सेट हो जाए, बहुत आसानी से उनकी लाइफ गोइंग जो है वो बहुत अच्छे से चलने लग जाए। और ऐसा सीए में भी है, लेकिन उससे पहले आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो कहीं ऐसा स्टूडेंट को लगता है कि इतनी मेहनत करेंगे हम लोग, फिर क्या पता हम सीए होंगे नहीं होंगे, क्या रहेगा। तो ये जो फ्यूचर का थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है, जो लगता है एक्चुअल में है नहीं, वो इस कोर्स की तरफ थोड़ा सा उनको नेगेटिव फॉर्म के अंदर लेकर के जा रहा है कि हमको नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि सीए जो है वो कॉमर्स फील्ड की अगर बात करूँ तो हमारा नंबर 1 कोर्स है। एक बार आपको मेहनत ज़रूर करना पड़ेगा, नो डाउट आपको 3 से 5 साल पूरी अपनी जान लगानी पड़ेगी। लेकिन एक बार आपने 100% अगर अपना इस फील्ड को दे दिया, अगर सीए को दे दिया, इसकी तैयारी के अंदर दे दिया, तो फिर आपको लाइफ लॉन्ग किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है वो आने वाली नहीं है। जी, मैंने खुद ने भी सीए के लिए ट्राई किया था, इनसे ही पढ़ाई करी थी मैंने भी। लेकिन सीए क्यों, कॉमर्स के बाद में आजकल हर स्टूडेंट पहले तो सीए को ही प्रेफरेंस देता है, उसके बाद में अगर कुछ ऑप्शन बचता है तो फिर वो सीएस या नॉर्मल बीकॉम, फिर उसके बाद में एमबीए उस पर स्विच करते हैं। तो सीए क्यों करना चाहिए, इसका मेन रीजन आप हमें बता दें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो हम कंट्री की बात करते हैं हमारी, तो पूरा कंट्री और उस पर कंट्री की इकोनॉमी और कंट्री की इकोनॉमी को संभालने वाले जो लोग हैं, हमारे टैक्स सिस्टम को संभालने वाले जो लोग हैं, हमारे फाइनेंशियल मैटर्स को जो संभालने वाले लोग हैं, वो हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बराबर। तो एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के आप ये कोर्स को कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट इस नज़र से देखे कि नहीं मुझे खाली करियर का एक मुकाम हासिल करना है, नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके सर पे आती है और एक बहुत बड़ा सिस्टम। और नाउ टाइम जितने चेंजेस हो रहे हैं, सीए में बहुत सारे लॉ के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, आपने सुन रखा भी है, आपने खुद ने भी दे रखा है, इनकम टैक्स है या कंपनी लॉ है। तो इनमें नाउ टाइम वर्ल्ड वाइड चेंजेस आ रहे हैं और उन चेंजेस को इंडिया भी अडॉप्ट कर रहा है। तो यहाँ के हिसाब से उन चेंजेस को अप्लाई करना, टैक्स सिस्टम के अंदर काम करना, ये बगैर सीए किए पॉसिबल नहीं होगा, है ना। हम कई बार कहते हैं ना कि भाई बड़ा से बड़ा फिल्म स्टार है और लोग भाग रहे हैं बड़े से बड़े फिल्म स्टार के पीछे कि हमको उसके ऑटोग्राफ चाहिए, लेकिन वो फिल्म स्टार जो है वो सीए के पीछे है कि भाई हमारी ऑडिट रिपोर्ट पर, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर हमको सीए का एक साइन मिल जाए। तो आप वो पावर देखें। और एक बात यहाँ ऐड करना चाहूँगा, पिछले हमारे सीए डे पर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में जो सिग्नेचर करने का पावर है, वो पावर एक कंट्री के प्रेसिडेंट के पास में या पीएम के पास में भी नहीं है। तो बस उन लाइन से आप समझ जाओ कि इस कोर्स का इंपॉर्टेंस क्या है। जी
जी, जो आजकल सिलेबस चेंज होने की हम जो चीजें सुन रहे हैं सीए के कोर्स में, तो उससे टीचर्स को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, उसके बारे में आप हमारे। देखिए, स्टूडेंट के चैलेंजेस के साथ साथ वाकई में टीचर्स को भी बहुत चैलेंजेस हैं। इतना आसान नहीं है। सीए इंस्टीट्यूट का एक सिस्टम भी है कि हर 10 साल से 10 ईयर से वो अपने कोर्स को रिवाइज करते हैं, चेंज करते हैं, ताकि जो चेंज एरा हमारा हो रहा है, जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं वो कोर्स में लाएं। इससे स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा बेनिफिट है और हम टीचर्स को भी उसके लिए बहुत स्टडी करनी पड़ रही है। इनकम टैक्स में मैंने अभी बोला कि लगातार चेंजेस आ रहे हैं। लॉ में जो मेरा सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है, उसमें भी बहुत सारे अमेंडमेंट चेंजेस आते रहते हैं। तो ठीक है, एक तरह से मज़ा भी आता है कि आप सारी नई चीज़ों के बारे में अवेयर भी हैं और अपने स्टूडेंट्स को हम अवेयर कर भी रहे हैं। जी, तो सीए फाउंडेशन, सीए आईपीसीसी जिसे हम कहते हैं, और सीए का जो फाइनल पेपर तीनों में इंक्लूडेड, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनमें अभी रिसेंट में क्या सिलेबस चेंज आया है और उसकी वजह से क्या डिफिकल्टी स्टूडेंट्स को आई है, इसके बारे में आप प्लीज बताएं। देखिए कि इस वक्त में बड़ा चेंज ये आया है कि जो पहले सीए में एंटर करने के लिए आपको सीपीटी देना पड़ता था, उसको चेंज करके नाउ टर्म कर दिया गया सीए फाउंडेशन। सीपीटी का एक अटेम्प्ट अभी बाकी है, जो अभी इस जून 19 के अंदर होने वाला है। अब सीए फाउंडेशन में ऐसा कर दिया गया कि सीपीटी में जहां पे पूरा क्वेश्चन पैटर्न जो था पेपर का वो एमसीक्यू बेस्ड था, सीए फाउंडेशन में 2 पेपर जो हैं, टोटल 4 पेपर्स हैं, उनमें से 2 जो हैं वो पूरा सब्जेक्टिव बेस हैं और 2 एमसीक्यू बेस हैं। तो वो कहीं कहीं थोड़ा सा लग सकता है कि सब्जेक्टिव बेस है, बट ये आगे का जो आपका बेस होगा उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल लेवल दोनों पे सब्जेक्टिव पोर्शन ज़्यादा है ना। हाँ, अभी एक बड़ा चेंज अच्छा ये भी हुआ कि सीए जो आईपीसीसी था, जो नाउ टाइम इंटरमीडिएट हो गया, उसमें भी थ्योरी सब्जेक्ट में 30 मार्क्स का एमसीक्यू है। अच्छा। तो उसको लाने से एक बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपको मार्क्स लाने में थोड़ी सी आसानी होगी। सेकंड नंबर, आप स्टडी थोड़ी सी और डीप में जाकर के करेंगे कि भाई एमसीक्यू है, कहीं से भी आ सकता है, तो उसका बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिलेगा। सेम सीए फाइनल के अंदर भी इसी तरह का पोर्शन है, और एक सब्जेक्ट तो इलेक्टिव बेस पे भी है कि भाई आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अपने हिसाब से लेना है। तो ये जो चेंजेस हैं वो रिसेंट आप कह सकते हो कि जो कंट्री वाइज या वर्ल्ड वाइड भी, यानी हमारा सीए अगर पूरी कंट्री में कहीं पर काम करे या इंडिया के बाहर भी जाकर के अगर काम करेगा तो उसके लिए बहुत यूजफुल और बेनिफिशियल रहेगा। जोधपुर को वैसे भी सीए की नगरी ही कहा जाता है, तो हाल ही में जो सीए का रिजल्ट आया है उसमें क्या जोधपुर का परसेंटेज रहा, आपको प्लीज बताइए हमें। देखिए, इस बार सीए का जो रिजल्ट है वो बहुत ज़बरदस्त रहा है। अगर सीपीटी की बात करूं तो ओवरऑल 36% रिजल्ट रहा है, जितने भी लोग अपीयर हुए। आपको लगेगा सर 36% थोड़ा कम नहीं है, नहीं, सीए के जो रिजल्ट रहते हैं उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। सीए फाउंडेशन में 44% रिजल्ट रहा है, और फाइनल ईयर की बात करूं तो ऑन एन एवरेज 20% के आसपास का रिजल्ट इस बार रहा है ना। लोग इस बार जब न्यूज़पेपर भी उठा करके देखेंगे तो बहुत सारे सीए पास आउट की फोटोग्राफ्स आपको नजर आएंगी, और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत सालों के बाद फिर से ऑल ओवर इंडिया लेवल पे नंबर 1 रैंक जो है वो जोधपुर ने दी है। और सीए फाउंडेशन में भी जोधपुर में टॉप 7 रैंक्स जो हमारी है, टोटल 50 रैंक रहती हैं ऑल ओवर इंडिया में, उनमें से 7 रैंक जो है वो जोधपुर की हैं। तो इस नज़र से अगर अपन देखें तो जोधपुर वाकई के अंदर इस वक्त में फिर से अपन कह सकते हैं कि सीए की नगरी है, था और आगे रहेगा भी। जी बिल्कुल। तो हाल ही में जब सीए का रिजल्ट आया था तब हमने कई बार न्यूज़पेपर में आपकी चर्चा देखी थी, आपके स्टूडेंट्स थे जो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आपके लिए पोस्ट डाल रहे थे कि सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है। तो आप उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइन या कोई टिप आप स्टूडेंट्स के लिए देना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जरूर देना चाहूँगा। देखिए, मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा, पहले तो जो लोग इस वक्त में 11th या 12th में अपेयर हो रहे हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, तो आपको सीए के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हैं जिसने पहले सीए का एग्ज़ाम दिया है और कहीं कुछ किसी वजह से नेगेटिव रह गया, और उसको देख करके आपको लगता है कि नहीं, कहीं हम भी नेगेटिव रिजल्ट पे नहीं रह जाएं। तो देखिए, सबका डेस्टिनी अलग है, सबकी मेहनत अलग है, सबके कर्म अलग हैं, और कई सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी हैं जो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से नहीं होती ना। कई बार अपने को अगर नदी को पार करना है तो उसमें खुद उतरना पड़ेगा, तो आप इस कोर्स को करिए। दूसरा बड़ा सजेशन मेरा रहेगा कि जो लोग इस वक्त में सीए कर रहे हैं, तो जब आप सीए में एंटर हो चुके हैं, जब हौसला कर ही लिया है ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का।
तो ये सीए का जो कोर्स है उस आसमान की तरह है जिसको आपको छूना है, आपको पहुंचना है। तो अगर आपने अपना 100% इस कोर्स में दे दिया तो गारंटी है कि आपको कोई रोक नहीं सकता। देखिए ध्यान से इस बात को सुनिएगा, श्रुति आपके थ्रू मैं कहना चाह रहा हूँ, आपके चैनल के थ्रू भी कहना चाह रहा हूँ कि 99% देने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको सीए करना है तो अपना 100% 100% आपको देना पड़ेगा। और अगर आपने इस स्टडी को दिया और बहुत सिस्टमैटिक ढंग से अगर आपने पढ़ाई की तो आपको सीए बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मतलब जितनी हम मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट तो बिल्कुल बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। 100% आपको देना है। और इसमें सबसे बड़ी चीज होता है साइकोलॉजी, है ना। कई बार होता है कि जैसे एक पेपर हमारा थोड़ा सा फर्स्ट वाला गड़बड़ हो गया, अब साइकोलॉजिकल आप डिप्रेशन में आ गए तो आपने अपने बाकी के पेपर भी खराब कर लिए। तो सारा माइंड गेम है, आपकी तैयारी से ज्यादा आपका माइंड गेम है। अगर आपने अपना माइंड स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हैं, एनी टाइम मोटिवेटेड है, तो आपको पास होने से, क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी सीए कर रहे हैं और किसी कारण वो उनका जो मोटिवेशन है वो खो चुके हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें तो बहुत अच्छा। देखिए हर बात को कब और कैसे कहा जाता है, अगर ये सलीका हो तो फिर हर बात जो है वो सुनी भी जाती है। तो जो लोग इस वक्त में सीए कर रहे हैं, 1 2 3 अटेम्प्ट उनको लग चुके हैं, तो एक बार वापस से बहुत आराम से बैठिए, अपने आप के बारे में थोड़ा सा सोचिए और ये सोचिए कि हमसे कमी कहाँ रह गई। क्योंकि अगर हमें अपनी कमी पता है तो हम उसको बिल्कुल सुधारेंगे। और अगर आपने सोच ही लिया है, देखिए कई सारे स्टूडेंट मुझे ऐसे मिले जिन्होंने सीए का कोर्स ज्वाइन तो किया, किसी वजह से नहीं कर पाए, उन्होंने छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि आज किसी मुकाम पे नहीं है, काफ़ी अच्छे मुकाम पे हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मन में एक टीस है कि हम उस वक्त थोड़ी और कोशिश कर लेते तो हमसे सीए हो जाती। तो वही कोशिश आपको करते रहना है, लगातार करते रहना है। अगर आप ये कोशिश करते रहेंगे तो देखिए एक बढ़िया चीज़ आपको मैं कहना चाहूँगा कि आपको वो कभी नहीं मिलेगा जो आप चाहेंगे, आपको वो कभी नहीं मिलेगा जो आप चाहेंगे, आपको वही मिलेगा जो आप चाहेंगे ही चाहेंगे। यानी आपको पीछे पड़ना ही पड़ेगा। और अगर आप बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि सेल्फ मोटिवेट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अभी मैं इन दिनों में कुछ सीए टॉपर्स का इंटरव्यू भी पढ़ रहा था, तो थोड़ा सा पढ़ाई को एक रीशेड्यूल करना पड़ेगा, है ना। आपने 2 3 घंटा पढ़ाई किया, उसके बाद में थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, म्यूजिक सुनिए, घूमने जाइए, टहलने जाइए। हम लोगों के यहाँ क्या ट्रेंड है, आप सीए कर रहे हो तो बस एक कमरे में बैठे रहना है, दिन रात पढ़ना है। सबने माइंड में यही सेट कर लिया, 14 15 17 घंटे पढ़ना है और बस पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। फिर थोड़ा सा रिजल्ट नेगेटिव रहा तो आपके मन में आया इतना पढ़ने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसा नहीं होता है, बहुत अच्छे वे में करिए, 2 3 घंटा पढ़ाई करिए, दोस्तों से भी मिलिए, म्यूजिक सुनिए, ब्रेक लीजिए, हाँ रिफ्रेशमेंट देते रहिए। इवन मैं तो अपनी क्लासेस में बच्चों को बोलता हूँ भैया मूवी देख करके आइए, है ना। जैसे कोई नया मूवी लगा बीच में जाइए, देख के आइए, माइंड को सेट करिए, एंजॉय करिए और उसी तरह से पढ़ते रहिए। सक्सेस मिलेगी, बिल्कुल सक्सेस मिलेगी। जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जोधपुर में और अच्छा रिजल्ट रहे, जोधपुर के बच्चे और सीए में नाम कमाएं और जो सीए नगरी कहलाता है हमारा जोधपुर, वो और बरकरार रहे वो नाम। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सारे स्टूडेंट्स को जो भी सीए में आना चाह रहे हैं, बिल्कुल आपका स्वागत है, आइए हम साथ में मिलकर के मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे और एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे। जो लोग सीए कर रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा बिल्कुल जान लगा दीजिए, आप सीए करके रहेंगे। होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते, होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते। ये दुनिया नहीं है दोस्तों बुज़दिलों के वास्ते। तो बिल्कुल हमारे सीए करने वाले लोग बिल्कुल भी बुज़दिल नहीं हैं। तो ऑल दी बेस्ट, बहुत अच्छा करिए, पढ़ते रहिए, ऑल दी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।